ठीक है। हाय स्टूडेंट, द हंस एकेडमी में आपका भरपूर भरपूर स्वागत है। मैं अमरजीत यादव आप लोग के लिए एक नया क्लास लेकर के आया है, बाल गोविंद भगत। ठीक है। और इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और इसका बाल गोविंद भगत का जो थ्योरिकल लेक्चर है वो पिछले क्लास में हम करवा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं थ्योरिकल लेक्चर तो पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहाँ से थ्योरिकल लेक्चर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आइएगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आइएगा तो हमें नहीं लगता है जो आपको एक भी क्वेश्चन कठिन लगेगा, इजी से भी आसान लगेगा। आप आंख ऐसे बंद कीजिएगा, ठीक है, और ऐसे देखिएगा, आपको लगेगा जा ये कैसन क्वेश्चन है, पहले तो हमें कठिन लग रहा था, आप तो जा देखिए और खट ऑप्शन मार दिए, खट खट। ठीक है। तो जाइए पहले थ्योरिकल लेक्चर देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको इजी से भी आसान लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है, देखिएगा बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। ठीक है। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नॉन हिंदी है फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। और इसमें बाल गोविंद भगत चैप्टर से टॉप 26 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे हम। ठीक है। टॉप 26 क्वेश्चन को चूज किया है और 26 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन तो बाल गोविंद भगत का गीत ही आ गया, समझे क्या? अरे गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। गेटे थे नहीं, गाते थे। कौन गाते थे? आपका ऑप्शन एक है कर्पूरी ठाकुर या निराला या कबीर या बाल गोविंद भगत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत ही गाते थे। क्या गाते थे? गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ठीक है, बाल गोविंद भगत यह एक रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? मतलब कबीर को आदर्श मानने वाला या गुरु मानने वाला पात्र कौन है? बाल गोविंद भगत या शीरचंद या खेमा या हामिद, कौन है? तो कबीर को साहब जो मानते थे, कबीर को जो पक्के भक्त थे वो थे बाल गोविंद भगत। आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, यही कबीर को साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। ठीक है। शीरचंद जो था ये किस कहानी का पात्र है? शीरचंद ठेस कहानी का पात्र है। ठीक है। खेमा ये खेमा कहानी का पात्र है। खेमा कहानी का पात्र है। ठीक है। हामिद ये किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बुद्धिमान था या सुस्त था या मोटा था या दुबला पतला था? क्या था? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा का जो स्वभाव था ना, वो सुस्त स्वभाव का था, बहुत था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुस्त स्वभाव का। ठीक है। और बाल गोविंद भगत इनका जो पुतौ थी, पतो इसका जो स्वभाव था ना वो सुभग स्वभाव की थी। ठीक है, बहुत संस्कारी थी, शांत प्रवृत्ति की थी। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? एक है या दो है या तीन है या चार है? कितने बेटे हैं बाल गोविंद भगत के? इसका सही आंसर हो जाएगा एक बेटा पुतौ थी। ठीक है, एक बेटा पुतौ था, एक, इसका सही आंसर एक हो जाएगा। ठीक है। बेटा का स्वभाव कैसा था? सुस्त, और पुतौ का स्वभाव सुभग और संस्कारी। ठीक है,
सुभग और संस्कारी, बहुत शांत प्रवृत्ति की व्यक्ति थी, झगड़ालू नहीं थी, ठीक है, झगड़ा उगड़ा नहीं करती थी। बाल गोविंद भगत को पुतौह झगड़ा उगड़ा नहीं करती थी, बहुत शांत स्वभाव की थी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो अपने बेटे के मृत्यु के बाद, अपने बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? अपने बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? आपका ऑप्शन ए है रोने लगे या बेहोश हो गए या गाने लगे या सर पीटने लगे, क्या कर रहे थे बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा गाने लगे, ठीक है। जब इनका बेटा, जिस दिन इसका बेटा मरा था ना, बाल गोविंद भगत उस दिन भी वही अंदाज में गाने गा रहे थे जिस अंदाज में पहले गाने गाते थे, ठीक है। मतलब आंगन में आसन जमा लेते थे और आराम से बैठ करके अपन कीर्तन भजन करते रहते थे, कबीर के पद को दोहराते रहते थे, ठीक है। खंजरी बजाते रहते थे, गाना गाते रहते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। उस दिन भी गाना गाया जिस दिन इसका बेटा मर गया, ठीक है। उस दिन भी गाना गाया जिस दिन इसका बेटा मर गया। किसका? बाल गोविंद भगत का। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी कौन सा पाठ लिखा है? कौन सा पाठ लिखा, मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा कौन सा पाठ लिखा है, लिखा गया है, लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी कौन सा पाठ लिखा है, लिखा गया है? कौन सा पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? आपका ऑप्शन ए है ठेस या विक्रमशिला या बाल गोविंद भगत या खेमा, क्या होगा? राम वृक्ष बेनीपुरी कौन सा पाठ लिखे हैं? ठेस लिखे हैं या विक्रमशिला लिखे हैं या बाल गोविंद भगत लिखे हैं या खेमा लिखे हैं? राम वृक्ष पुरी किसका लेखक है? ठेस का। किसका लेखक है? बाल गोविंद भगत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। कितने ईस्वी में? तो 1889 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म इसका 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ था। और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर गांव के हैं, ठीक है। और इनका जो शिक्षा, ये शिक्षा ग्रहण किए थे 10वीं तक, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले लिया, कई बार जेल भी गए। उसके बाद इनका मृत्यु हो गया 1968 ईस्वी में, ठीक है। ठेस कहानी, इसका जो लेखक है, ठेस कहानी का लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी का लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। और ये किस पर आधारित है? तो कलाकार के काम के महत्व और उसकी भावनाओं पर आधारित है। ठेस कहानी किस पर आधारित है? कलाकार के काम के महत्व और उसकी भावनाओं पर आधारित है ठेस कहानी, ठीक है। कलाकार के काम के महत्व, कलाकार के काम के महत्व और उसकी भावनाओं। कलाकार के काम के महत्व और उसकी भावनाओं पर आधारित है कौन? ठेस, ठीक है। इसका लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए राम बाल गोविंद भगत, ये किस पर आधारित है? ये किसी व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर आधारित है, चरित्र चित्रण पर आधारित है, ठीक है। खेमा कहानी, इसका खेमा कहानी का लेखक कौन है? जावेद हुसैन। खेमा कहानी का लेखक कौन है? जावेद हुसैन, ठीक है। विक्रमशिला, इसका जो लेखक है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी। ये लोग पढ़ाने नहीं देते, ठीक है। विक्रमशिला का लेखक कौन है? परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया किस दिन? बेटे के मृत्यु के दिन, या बेटे के परदेश जाने पर, या बेटे के जन्म के दिन, या बेटे के शादी के दिन? किस दिन देखा गया बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटे के मृत्यु के दिन, ठीक है। इनके बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन इसका बेटा मर गया था, ठीक है। जिस दिन इसका बेटा मरा था ना, उस दिन भी ये पुराने अंदाज में
संगीत साधना में लीन थे, ठीक है। आराम से आंगन में आसन जमाए थे और खंजरी बजा रहे थे और गीत गा रहे थे, ठीक है। जानवे करते हैं कौन गीत गा रहे थे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत की पुतोह का स्वभाव, बाल गोविंद भगत की पुतोह स्वभाव से कैसी थी? बाल गोविंद भगत की पुतोह स्वभाव से, बाल गोविंद भगत की पुतोह स्वभाव से कैसी थी, मतलब किस प्रवृत्ति की थी, किस स्वभाव की थी? कर्कशा थी या रोगग्रस्त या सुभग या सुशील या झगड़ालू? तो झगड़ालू तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभग और सुशील। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभग और सुशील। बाल गोविंद भगत की पुतोह का स्वभाव सुभग और सुशील थी, ठीक है। बहुत संस्कारी थी, बहुत संस्कारी स्वभाव की थी। और इनके बेटा सुस्त था, सुस्त, आलसुदास। बाल गोविंद भगत का बेटा आलसुदास। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बताइए, आंसर कमेंट में बताइए। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तीर्थ स्थान पर या गंगा स्नान करने या घूमने, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए क्या होगा। अगर अभी तक आप हमारे थ्योरिकल क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और पहले थ्योरिकल क्लास देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे। हाँ, उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे आइएगा तो पता भी नहीं चलेगा जो ये सही में कठिन क्वेश्चन सब है, और यही सब बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नान करने के लिए, ठीक है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? स्नान करने के लिए जाते थे। कहाँ? गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। वो भी पैदल जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। और गंगा की दूरी इनके घर से गंगा की दूरी 30 कोस थी। इनके घर से गंगा की दूरी 30 कोस थी, और ये 30 कोस ये पैदल ही जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ से घर पे खाते थे तो आकर ही खाते थे, बीच में उपवास में रहते थे। कौन? बाल गोविंद भगत, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? बताइए। कबीरपंथी मठ में, या शिवालय में, या हनुमान मंदिर में, या अनाथालय में? बाल गोविंद भगत जो खेती करते थे, वो खेती से जो जितना भी पैदावार होता था वो कहाँ दे आते थे? बताइए। कबीरपंथी मठ में, या हनुमान मंदिर में, या शिवालय में, या अनाथालय में? कहाँ दे आते थे? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कबीरपंथी मठ में, ठीक है। बाल गोविंद भगत खेती से जितने भी अनाज होते थे तो सबसे पहले ये कंधे पे लाद लेते थे और जाकर के कबीरपंथी मठ में जाकर के दान कर देते थे, ठीक है। और वहां से जब इनको प्रसाद के रूप में जो मिलता था उससे ये अपना गुजर करते थे, ठीक है। घर से कबीरपंथी मठ का दूरी जो है वो 4 कोस थी, ठीक है। 4 कोस। घर से कबीरपंथी मठ का दूरी कितना है? 4 कोस। और 4 कोस ये पैदल ही जाते थे सर पे लाद करके, ठीक है। कौन? बाल गोविंद भगत, ठीक है। वेशभूषा साधु का है लेकिन गृहस्थ भी है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभात यहाँ कार्तिक मास से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभात यहाँ कार्तिक मास से शुरू होकर के किस महीने तक चलती थी? आपका ऑप्शन ए है चैत, या बैसाख, या माघ, या फागुन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा फागुन, ठीक है। बाल गोविंद भगत जो प्रभातियां गाते थे वह कार्तिक मास में शुरू होते थे, ठीक है, और फागुन मास तक चलती थी, ठीक है। आंख बड़ा हो गया का? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो गर्मियों में किनकी सांझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? गर्मियों के दिन में किनकी सांझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? बाल गोविंद भगत की, या भिखारी की, या महात्मा की, या पुजारी की? इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गोविंद भगत, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। यही जब शाम को खंजरी बजाते थे और बजाते रहते थे और गीत गाते रहते थे, ठीक है। शाम में खंजरी बजाए और गीत गाना शुरू कर दिए, और जब ये इनका स्वर इतना मधुर था ना, सो मतलब शाम को गाते थे ना, शाम भी जगमगा उठते थे। लोग इनके पंक्तियों को सुन करके दोहराने लगते थे, ठीक है। मतलब इनके संगीत में इतना दम था, ठीक है, जो गांव के लोग भी इनके गाने पे झूम उठते थे, ठीक है। ये हमेशा गाना गाते रहते थे। ये जब गाना गा, गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत, आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत
पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह के रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? बताइए। आपका ऑप्शन है खुशी मनाने के लिए बोले, या नाचने के लिए बोले, या गाने के लिए बोले, या उत्सव मनाने के लिए बोले, क्या करने के लिए बोले? बताइए। जब इनका बेटा मर गया था उस दिन ये अपने पुतोह को क्या करने के लिए बोले? खुशी मनाने के लिए, या नाचने के लिए, या उत्सव मनाने के लिए, या रोने के लिए, क्या करने के लिए बोले? इसका सही आंसर हो जाएगा जो उत्सव मनाने के लिए बोले। ठीक है। बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को समझाते थे, इनके पुतोह, उनके बेटा मर गए थे तो ये रो रही थी इनकी पुतोह, तो उनको समझा रहे हैं उत्सव मनाओ, क्योंकि आज रोने के दिन नहीं है, रोने के दिन नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है ना वो परमात्मा के पास चले गए हैं, तो इससे बड़ा खुशी का दिन क्या हो सकता है, इसीलिए उत्सव मनाओ। ठीक है। दम मारो दम, बीड़ी पियो। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? बताइए। भाई के साथ, या पिता के साथ, या बहन के साथ, या चाचा के साथ, किसके साथ भेज दिया? देखिए जब इनका बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था, ठीक है, तो इनका बेटे का आग इनके अपने पुतोह से दिलवाए। ठीक है। और इनका क्रियाक्रम खत्म होने के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? तो ये अपने पुतोह के भाई को बुला करके और बोले इनको जो ले जाइए इनको अपने पास और अच्छे जगह पे या अच्छे परिवार में शादी करा दीजिएगा। ठीक है। तो किनके पास और किनके साथ भेज दिया? तो भाई के साथ। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाई। बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेजा है? भाई के साथ। किसके साथ? भाई के साथ। किसके साथ? भाई के साथ। ठीक है। बाल गोविंद भगत ने अपने पुतोह को किसके साथ मायके भेज दिया है? भाई के साथ। कहाँ भेजा है? मायके। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे ये क्या हो रहा है? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? कार्तिक मास तक। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? बताइए। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? आपका ऑप्शन ए है अघन में, या कार्तिक में, या पूस में, या माघ में। बाल गोविंद भगत जो प्रभातियां गाती थी कब शुरू होती थी? बताइए। बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाती थी, वो कब शुरू होती थी प्रभातियां बाल गोविंद भगत की? तो सही आंसर हो जाएगा कार्तिक मास। ठीक है। कार्तिक में ये इनकी प्रभातियां शुरू होती थी और फागुन तक चलती थी। फागुन तक चलती थी। ठीक है। बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां ये कार्तिक मास में शुरू होती थी और चलती थी फागुन मास तक। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, जो बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिया? बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को कहाँ भेज दिए? मायके, या बहन के यहाँ, नानी के यहाँ, या चाची के यहाँ? जब बाल गोविंद भगत अपने बेटे का क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद ये अपने पुतोह को कहाँ भेज दिए? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मायके। मायके किसके साथ भेजा है बाल गोविंद भगत? अपने पुतोह के भाई के साथ। इनके भाई को बुला करके बोले इनको जाइए अपने पास रखिएगा और अच्छे घर में इनकी शादी कर दीजिएगा। ठीक है। कौन बोले हैं? बाल गोविंद भगत। किसको? तो ये अपने पुतोह के भाई को। बाल गोविंद भगत अपने पुतोह के भाई को बोले हैं ये बात। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बेटे के मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई है? जब इनका बेटा मर गया, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो आग किससे दिलवाई है? बताइए। आपका ऑप्शन ए है, जो बेटी से, या पोती से, या पुतोह से, या भाई से, किससे दिलवाए हैं? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पुतोह से। ठीक है। ये अपने बेटे की आग अपने पुतोह से दिलवाए हैं। किससे दिलवाए हैं? पुतोह से। बाल गोविंद भगत अपने बेटे का आग किससे दिलवाए हैं? पुतोह से। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत अपने सिर पर क्या पहनते थे? बताइए। कबीर पंथियों की कनपट्टी सी टोपी, या पगड़ी, या गांधी टोपी, या राजस्थानी टोपी, क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत अपने सिर पर क्या पहनते थे? बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीरपंथियों की कनपट्टी सी टोपी। ठीक है। मतलब कबीरपंथी वाला टोपी पहनते थे, ऐसे आता है, कान के ऊपर से ही रहता है। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? बताइए। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? सब चित्र है, या रेखा चित्र, या रिपोर्ट आर्ट है, या नाटक है, क्या है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो रेखा चित्र है। कौन सी विद्या है? तो रेखा चित्र है। रेखा चित्र। ठीक है। रेखा चित्र का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को चित्र के माध्यम से मतलब वर्णन करना होता है। ठीक है।
और ये रेखा चित्र में लेखक क्या करते हैं, तो चित्रों के माध्यम से शब्दों की मतलब संरचना बनाते हैं, ठीक है, चित्र के माध्यम से शब्दों को संरचना करते हैं, संरचित करते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो लोगों ने लोगों ने लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, सिरचन को या कसारा को या खेमा को या बाल गोविंद भगत को, किसको बताइए, किसको लोगों ने मना किया है नहाने धोने और आराम करने के लिए। जिसका सही आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। इन्हें ही लोगों ने आराम करने के लिए बोला है, ठीक है, क्योंकि इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, गंगा स्नान करके जब ये आए तो इनका तबीयत बिगड़ गई थी, ठीक है, लेकिन ये अपने दिनचर्या को नहीं छोड़े। कौन, बाल गोविंद भगत, वही नेम व्रत अपना लिए। लोगों ने मना किया इनको, जो सुनिए ना साहब जी, थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए, जब तबीयत सही होगा तो फिर से आप अपना दिनचर्या शुरू कर लीजिएगा, कीर्तन भजन करिएगा। लेकिन ये अपने बातों से टच मच नहीं हुए, ठीक है, बोले ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये अपने नेम व्रत अपनाए रहे, अपने पुरानी दिनचर्या पुराने अंदाजों में अपना कीर्तन भजन करते रह गए, ठीक है। लेकिन एक दिन शाम में ये गाना गाए, ठीक है, लोगों ने इसका गाना सुना, लेकिन सुबह में नहीं सुना, तो जाकर के देखा तो बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी आत्मा परमात्माओं के पास पहुंच गए थे, ठीक है। जब तक लोगों ने देखने के लिए गया तब तक इसकी आत्मा परमात्माओं के पास पहुंच गए थे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, बताइए। 60 साल से ऊपर या 40 से ऊपर या 30 से ऊपर या 20 से ऊपर, बताइए बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, बाल गोविंद भगत का उम्र क्या थी, बताइए बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 से ऊपर, या अप्रोक्स में मान सकते हैं 60 साल। ठीक है, अप्रोक्स में मान सकते हैं 60 साल। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो कलेवा शब्द का अर्थ क्या होता है, कलेवा शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। कलेवा शब्द का अर्थ दोपहर का खाना होता है, या सुबह का जलपान होता है, या शाम का नाश्ता होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, बताइए। कलेवा शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुबह का जलपान। कलेवा शब्द का अर्थ क्या होता है, सुबह का जलपान। कलेवा शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। कलेवा शब्द का अर्थ होता है सुबह का जलपान। आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक मास में, ठीक है, कार्तिक मास में शुरू होती थी और खत्म होती थी फागुन मास में, ठीक है, कार्तिक मास में शुरू होती थी और खत्म फागुन मास में। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो लोही शब्द का अर्थ क्या है, लोही शब्द का अर्थ क्या है, लोही शब्द का अर्थ क्या है। दोपहर का धूप, या प्रातः काल की लालिमा, या रात का अंधेरा, या सुबह का जलपान, क्या है लोही शब्द का अर्थ क्या है। तो लोही शब्द का जो अर्थ होता है वो यही होता है, प्रातः काल की लालिमा, ठीक है। तो चलिए बाल गोविंद भगत का टॉप 26 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।